दिसंबर 1530 का वो सर्द दिन, जब आगरा के आरामबाग में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी अंतिम सांसें ली, तो पीछे एक ऐसा दस्तावेज छोड़ गया जिसने भारत के इतिहास की दिशा पूरी तरह बदल दी। यह केवल एक वसीयतनामा नहीं था, बल्कि एक ऐसी गुप्त राजनीतिक रणनीति थी जिसे बाबर ने अपने उत्तराधिकारी हुमायूं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में लिखा था। इतिहास के पन्नों में इसे वसीयत बाबरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी पंक्तियों के पीछे जो राजनीतिक चालाकी छिपी थी, वह आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। जब बाबर मरणासन्न अवस्था में था, तब उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका नवजात साम्राज्य था। हुमायूं के कंधों पर सिर्फ एक विशाल देश का भार नहीं था, बल्कि उन विद्रोही सामंतों और चंगेज खान की विरासत का बोझ भी था, जो हर कदम पर मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। बाबर ने एक कागज पर अपने बेटे के लिए कुछ नियम लिखे। उन नियमों में जो सबसे चर्चित बात सामने आई, वह थी भारत में शासन करने का तरीका। बाबर ने हुमायूं को सलाह दी थी कि वो धर्म के नाम पर शासन के तौर तरीकों में भेदभाव ना करे, ताकि जनता का विश्वास जीता जा सके। लेकिन क्या यह वाकई एक उदारवादी शासक का संदेश था, या फिर यह एक अनुभवी रणनीतिकार की सोची समझी राजनीतिक चाल थी, ताकि अफगान और राजपूतों के बढ़ते विरोध को शांत किया जा सके? बाबर के समय में मुगल सत्ता केवल एक आक्रमणकारी शक्ति के रूप में देखी जाती थी। उसे डर था कि अगर उसने अपनी नीतियों में लचीलापन नहीं दिखाया, तो उसके अपने ही सैनिक और दरबारी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस वसीयत में बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ उदार व्यवहार करने और आपसी कलह से दूर रहने की ताकीद की थी। उसने साफ लिखा था कि साम्राज्य की मजबूती एकता में है, विभाजन में नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस वसीयत ने हुमायूं को सतर्क रहने को कहा था, उसी की अनदेखी हुमायूं के भाइयों ने की, और अंततः हुमायूं को अपना राज्य गंवाना पड़ा। इतिहासकारों के बीच एक बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि क्या ये वसीयत पूरी तरह प्रामाणिक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह 18वीं सदी के आसपास गढ़ी गई एक ऐसी रचना थी जिसका उपयोग मुगल काल के बाद के शासकों ने अपनी छवि सुधारने के लिए किया था। फिर भी यह दस्तावेज मुगलिया सल्तनत की उन चुनौतियों को समझने का एक शानदार जरिया है जिनका सामना बाबर ने अपने अंतिम दिनों में किया था। बाबर ने अपने बेटे को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ की विविधता को समझना ही शासन की कुंजी है। उसने गाय की कुर्बानी को लेकर भी कथित तौर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी थी, ताकि हिंदू जनता की धार्मिक भावनाओं को सम्मान मिले। यह शर्त उस समय के राजनीतिक माहौल में एक बहुत बड़ा कदम था। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं से लेकर पानीपत के धूल भरे मैदानों तक तलवारें चलाईं, वो अपनी आखिरी घड़ियों में अपने बेटे को तलवार नहीं, बल्कि कूटनीति की सीख दे रहा था। बाबर समझ चुका था कि केवल सैन्य शक्ति के दम पर भारत पर राज करना असंभव है। उसे जनता का दिल जीतना था। इसी वसीयत में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें वो हुमायूं को न्याय का पालन करने की सीख देता है। बाबर लिखता है कि शासन का आधार न्याय है, और जो राजा न्याय नहीं करता, वो सत्ता के काबिल नहीं। यह उपदेश हुमायूं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह था, लेकिन हुमायूं की विलासी प्रवृत्ति और उसके अस्थिर चरित्र ने इस वसीयत को केवल कागज का टुकड़ा बनाकर छोड़ दिया। जब हम आज इस वसीयत को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बाबर भविष्य देख पा रहा था। उसे पता था कि हुमायूं के सामने कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं। वसीयत में छिपी वो राजनीतिक शर्तें दरअसल बाबर की वो अंतिम कोशिश थी जिससे वो अपने साम्राज्य को टूटने से बचाना चाहता था। क्या ये शर्तें वाकई हुमायूं के लिए एक वरदान साबित हो सकती थीं, या फिर ये केवल एक बाप की वो उम्मीदें थीं जो कभी पूरी नहीं हो पाईं? इतिहास में बहुत से दस्तावेज ऐसे होते हैं जो राजाओं की शान शौकत बताते हैं, लेकिन बाबर की ये वसीयत एक राजा की मजबूरी और उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता की कहानी है। एक ऐसा शासक जिसने जीते जी तो भारत को जीत लिया,
लेकिन मरते मरते अपने बेटे को उस भारत को संभालने का तरीका सिखाने की जद्दोजहद की। क्या आपको लगता है कि अगर हुमायूं ने अपने पिता की इन शर्तों का अक्षरशः पालन किया होता तो मुगलिया सल्तनत की नींव और भी ज्यादा मजबूत होती? इतिहास के ऐसे ही अनसुने रहस्यों और परतों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बन सकें।